Good morning, students. I am going to start your class with the moral. The moral is you can win if you want. You can win if you want. यदि आप तुम जीत सकते हो, यदि क्या करोगे, यदि आप चाहोगे तो आप जीत सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बस कहने से कुछ नहीं होगा कि मैं कर सकता हूँ, आपको उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। यू कैन विन इफ़ यू वांट, आप जीत सकते हो यदि आप चाहते हो जीतना, तभी आप जीत पाओगे, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई से ही हर चीज़ संभव है, ठीक है बेटा। बिना पढ़ाई के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप और भी बेटर कर सकते हो, और आपको और बेटर करना भी है। क्या करना है, आपको बड़े क्लासों में जाना है ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, आपको क्या करना है, आपको अब आपका नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गया, आपको और भी अच्छे से टेस्ट देना है और भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ओके, यस। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, ईवीएस में, जीके में, मेरे सब्जेक्ट में या अदरवाइज़ किसी और सब्जेक्ट में, आप उस टीचर से पूछ सकते हो जिस टीचर का वो सब्जेक्ट हो, ओके चिल्ड्रन। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक इन ईवीएस एंड जीके, यू आस्क मी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। I taught chapter 1st and 2nd. I am going to start chapter 3rd. Physical geography of India. भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है। It means physical geography of India. It means भारत का भौतिक भूगोल। बेटा सभी देश का, सभी कंट्री का भूगोल जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे देश का क्या है, इंडिया का जैसे हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय क्या करता है, हिमालय हमारे देश का जो भूगोल है, यानी हिमालय जो है बहुत, उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, वो बहुत ऊंचाइयों पर है, जिससे वो क्या करता है, सभी देशों से हमारे देश की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। सभी पड़ोसी देशों से क्या करता है, यानी चाइना है और पाकिस्तान है, इन सब से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, बचाता है। टॉपिक्स नेचुरल रीजन एंड नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पति, ओके। द नदर्न माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, द नदर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द सदर्न प्लेट्यू, द रिवर ऑफ इंडिया, द आइसलैंड रीजन, द कोस्टल प्लेन्स। आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ओके बेटा। ये क्या है, ये मैप है, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये जो है इंडिया के भौतिक विशेषताएं, इसमें इंडिया के उपमहाद्वीप की भौतिक विशेषताएं इस मैप में बताई गई हैं, ठीक है। आपको इससे पहले मैंने और भी चैप्टर्स में बताया था, आपको जो मैंने बताया था इस चैप्टर में आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को भी इसमें, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको फिजिकल मैप के बारे में बताया था, तो आपको उसी सब चीज़ों को यहाँ पे फिर से क्या करना है, पढ़ना है। तो बेटा यू हैव लर्न दैट इंडिया इज़ इन द
सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। आपने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा है कि इंडिया जो है वो एशिया के सदर्न पार्ट में है। कहाँ है? सदर्न पार्ट में है। ठीक है, इंडिया कहाँ पर है? एशिया के सदर्न पार्ट में है। देखिए बेटा, मैं आपको मैप से दिखा रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? ये एशिया है और ये इंडिया है। तो ये नॉर्थ है और ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है? साउथ है। तो ये इंडिया के किस पार्ट में है? एशिया जो है, एशिया के किस पार्ट में है इंडिया? सदर्न पार्ट में है। ओके, समझ में आया? एशिया के किस पार्ट में है इंडिया? सदर्न पार्ट में है। ठीक है। हाई माउंटेन रेंज सेपरेट इंडिया फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ एशिया। एशिया जो है वो हाई माउंटेन को इंडिया से क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, हाई माउंटेन रेंज सेपरेट इंडिया फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ एशिया। हाई माउंटेन जो है वो क्या करता है? एशिया यानी एशिया को इंडिया से क्या करता है? अलग करता है। कौन? हाई माउंटेन। हाई माउंटेन इंडिया को एशिया से अलग करता है। द लैंड साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द साउथ लैंड, ठीक है, साउथ लैंड जो है वो द लैंड साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी साउथ लैंड माउंटेन रेंज जो है वो क्या कहलाता है? सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। ओके, इन दिस मैप यूज द लीगेंड टू फाइंड। आपको क्या करना है? इस मैप में इन सभी चीज़ों को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये हमारी क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, क्या है हमारी? डायरेक्शन है। ऊपर क्या है? नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, अब देखिए बेटा, आपको इसी की हेल्प से इस मैप में कई चीज़ों को फाइंड करना है। जैसे है द माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। माउंटेन नॉर्थ, देखिए बेटा, इट मीन्स सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में कौन कौन सा माउंटेन है, ये आपको क्या करना है? राइट करना है। कौन सा है? हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, केटू है। ठीक है, आपको फिर यानी सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है ये आपको राइट करना है। आप यहाँ क्या कर दीजिएगा? फिल कर दीजिएगा, इसी के सामने राइट कर दीजिएगा द हिमालय। ठीक है, K2, द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द माउंटेन। यानी माउंटेन के साउथ में कौन सा प्लेन्स है? ठीक है, तो देखिए माउंटेन के साउथ में कौन सा प्लेन है? ये नॉर्थ है। ऊपर क्या है? नॉर्थ है और नीचे क्या है? साउथ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा? मैंने बताया था कि इस कलर से क्या होते हैं? लोलैंड, प्लेन्स, डिजर्ट एंड आइसलैंड। ये कलर जो है हाईलैंड्स को बताता है, माउंटेन, वाटर। आपको क्या बताना है? आपको बताना है द माउंटेन के साउथ में कौन सा प्लेन है। ठीक है, कौन सा प्लेन है? देखिए जो है माउंटेन के साउथ में, ये देखिए ग्रेट नदर्न प्लेन्स। ठीक है, कौन सा है? ग्रेट नदर्न प्लेन। ये देखिए ग्रीन लाइट कलर में है। ठीक है, ग्रेट नदर्न प्लेन्स कहाँ पर है? ये माउंटेन के सदर्न में है। ठीक है, ग्रेट नदर्न प्लेन्स। टू प्लेचू साउथ ऑफ द प्लेन्स। टू प्लेचू साउथ ऑफ द प्लेन्स। आपको क्या बताने हैं? टू प्लेचू बताने हैं। ठीक है, जो साउथ में है। तो कहाँ पर है? देखिए ये मलवा प्लेचू,
मालवा प्लेचू एंड मालवा है एंड डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, ये दोनों प्लेचू साउथ में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, राइट करने हैं। द विंध्या एंड सतपुरा हिल रेंज। ठीक है, देखिए आपको ये मैप में दिखाना है कि विंध्या और सतपुरा रेंज कहाँ पर है, हिल रेंज कहाँ पर है। ठीक है, देखिए बेटा, विंध्या और सतपुरा के बीच नर्मदा, ठीक है, ये मालवा प्लेचू के साउथ में है। विंध्या और सतपुरा जो है वो मालवा पठार के मालवा प्लेचू के साउथ में है। ठीक है, और विंध्या और सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है, देखिए ये है विंध्या और सतपुरा के बीच नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम आपको आपकी आगे की टॉपिक पढ़ाते हैं। नेचुरल रीजन एंड नेचुरल वेजिटेशन, यानी प्राकृतिक क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पति। ओके, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ मैनी different physical features. India shares these physical features with neighbors that are also on the subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास बहुत सारी भौतिक विशेषताएं हैं। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास बहुत सारी भौतिक विशेषताएं हैं, यानी फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है बेटा, इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके पास सब कॉन्टिनेंट हैं, बाकी और किसी कंट्री के पास सब कॉन्टिनेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके पास सब कॉन्टिनेंट। बेटा जैसे क्या होते हैं, एशिया जो है, एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता है ना, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। तो एशिया के पास जो है सब कॉन्टिनेंट होते हैं, बाकी किसी कॉन्टिनेंट के पास सब कॉन्टिनेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इंडिया शेयर्स दीज फिजिकल फीचर्स विथ नेबर्स दैट आर ऑल्सो ऑन द सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इंडिया क्या करती है, शेयर करती है सभी फिजिकल फीचर्स को किसके साथ, अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, यानी अपने पड़ोसी देशों के साथ। किसके साथ, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ये सब क्या हैं, ये नेबर्स कंट्रीज़ हैं। यानी इंडिया जो है अपने सभी चीज़ों को नेबर्स कंट्री के साथ, सब कॉन्टिनेंट को क्या करती है, शेयर करती है। ठीक है, द फिजिकल फीचर्स फ्रॉम 6 डिफरेंट नेचुरल रीजन्स क्रिएटेड बाई नेचर, जो है प्राकृतिक निर्मित, यानी फिजिकल फीचर्स, भौतिक विशेषताएं जो हैं वो 6 डिफरेंट नेचुरल रीजन, यानी 6 निर्मित विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों की भौतिक विशेषताएं हैं। ठीक है, द वेदर एंड ज्योग्राफी विद इन अ नेचुरल रीजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। प्राकृतिक क्षेत्रों में मौसम व भूगोल लगभग क्या है, समान है, सिमिलर है, एक है। ठीक है, द नेचुरल रीजन आर गिवन इन द मैप ऑन पेज नंबर 20, यानी मैप में 24 पेज नंबर पे प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैप में मैच द कलर्स इन द लीगेंड विथ द कलर इन द मैप टू फाइंड ईच रीजन। आपको क्या करना है, यानी जो है मैच द कलर्स इन द लिगेंड विद द कलर इन द मैप टू फाइंड ईच रीजन। हम लोग क्या करते हैं, इस कलर की हेल्प से मैच करते हैं ना मैप में कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, यानी कलर के हेल्प से ही हमें सभी क्षेत्रों को क्या करना है,
उसको पहचानना है, ठीक है। इन ईच नेचुरल रीजन देयर आर सर्टेन ट्रीज एंड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली, ठीक है। देखिए बेटा पीछे क्या दिया गया था आपको, पीछे राइट था कि पेज नंबर 24 पेज पर क्या दिया गया है, मैप दिया गया है, जो कि कलर से क्या करने हैं, इस कलर से मैच करने हैं, ठीक है। अब ईच नेचुरल रीजन देयर आर सर्टेन ट्रीज एंड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली। हर नेचुरल रीजन में कुछ नेचुरल ट्रीज वगैरह होते हैं जो क्या होते हैं, जो दैट आर नॉट प्लांटेड बाय पीपल, जो लोगों द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। यानी हर प्राकृतिक क्षेत्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो लोगों द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, जो अपने आप से प्रकृति द्वारा निकल आते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। जो प्रकृति के द्वारा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ लैंड, द काइंड ऑफ वेदर एज वेल एज द हाइट ऑफ द लैंड। नेचुरल यानी प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो उस एरिया के किस पर डिपेंड करती है, यानी मिट्टी पर, वहाँ के मौसम पर और वहाँ की ऊंचाई पर, यानी मिट्टी की ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, और इंडिया में कई प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, ठीक है। देखिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वर्षा वन, इट मीन्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मीन्स सदाबहार वर्षा वन। आप लोग इसे अपनी बुक में राइट कर लीजिएगा, ओके। दीज ग्रो इन एरिया वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल। ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, दीज ग्रो इन एरिया, ये उस एरिया में ग्रो करते हैं वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत अत्यधिक भारी वर्षा होती है, ठीक है। वो उस एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन बिकॉज ऑल द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन बिकॉज, इसलिए क्योंकि वहाँ पर पेड़ वहाँ के सहारे रहते हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या रहते हैं, हरे रहते हैं। ऑल द ट्रीज डू नॉट शेड, क्योंकि उनकी पत्तियां जो होती हैं वो एक साथ झड़ती नहीं है, इसीलिए वहाँ पर हरापन क्या होता है, भरा होता है, ओके। डिसिडुअस फॉरेस्ट मीन्स पतझड़ी वन। These are found in area where there is not that much rain. ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या नहीं होता है, रेन नहीं होता है, यानी वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है। डिसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स एवरी ईयर। ये हर साल क्या होते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। स्क्रब वेजिटेशंस, स्क्रब वेजिटेशन दिस इज फाउंड इन ड्रायर प्लेसेस। देयर आर ड्रॉफ डिसिडुअस ट्रीज एंड ग्रासेस। यहाँ ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन द ड्रायर यानी सूखे स्थानों पर पाया जाता है। देयर आर ड्रॉफ डिसिडुअस ट्रीज एंड ग्रासेस, यहाँ पर जो है ड्रॉफ यानी बौने, डिसिडुअस यानी पौधे और ग्रासेस पाई जाती हैं। डिजर्ट
वेजिटेशन, रेगिस्तान, वनस्पति। दिस इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया। यह कहाँ पर पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स टू सर्च फॉर वाटर एंड थिंक स्टेम टू स्टोर वाटर। प्लांट जो होते, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत लंबी होती हैं और वो वाटर को सर्च करने के लिए, यानी वाटर को स्टोर करने के लिए और सर्च करने के लिए खोज करती, स्टेम की खोज करती हैं। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और वो जो है वाटर को सर्च करने के लिए ये स्टेम की क्या करती हैं? खोज करती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, सदाबहार वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन। These grows along the coast. Mangrove trees have roots that can also be seen above the ground. ठीक है, यह जो है घाटों के किनारे पाए जाते हैं और मैंग्रोव ट्रीज है, इनकी जड़ें जो होती हैं इनको ग्राउंड के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है। माउंटेन वेजिटेशन, पर्वतीय वनस्पति। इन द लोअर हिल्स देयर आर फॉरेस्ट लाइक बम्बू फॉरेस्ट। निचली पहाड़ियों में बांस, बम्बू मीन्स क्या होता है? बांस, बांस के जंगल जैसे वन हैं। ऑन द हायर माउंटेन देयर आर फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज लाइक कॉनिफर्स। ऊंची पहाड़ियों पर कॉनिफर्स जैसे वृक्ष हैं। These trees have needle-like leaves and woody cones which contain their seed. The highest slopes mostly have only grass and flowers. इन पेड़ों की पत्तियों पर नुकीले शंकु की तरह सुई होती है। ठीक है, जो क्या करता है? Which contain their seed. सुई होती है जो उसकी सीड को कंटेन करता है। द हाइएस्ट स्लोप्स मोस्टली हैव ओनली ग्रास एंड फ्लावर्स। जो उच्चतम ढलानों में कुल यानी सभी घासों और फ्लावर्स को क्या करता है? स्लोप्स करता है। मीन्स जो है यहाँ पे जो घास, ग्रास और जो फ्लावर्स होते हैं वो उच्चतम कुल ढलानों में पाए जाते हैं। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन फॉर डिफरेंट रीजन सच एज टू क्लियर लैंड टू ग्रो वाटर। भारत के यानी इंडिया के कई पार्ट में जो है, कई हिस्सों में विभिन्न कारणों से क्या किया गया है? फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है। इंडिया के कई पार्ट में जंगल को विभिन्न कारणों से क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया है। सच एज टू क्लियर लैंड टू ग्रो फूड, जैसे जो है भोजन उगाने के, जैसे भोजन के लिए साफ करना, जैसे कई कारणों से फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया, वन को साफ कर दिया गया है। तो जैसे भोजन उगाने के लिए, रहने के लिए। ठीक है। द नदर्न माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की उत्तर पहाड़ियों पर। ठीक है। मैनी रेंज ऑफ हाई माउंटेन्स कर अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में उच्च पहाड़ियों यानी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं। ठीक है। दीज आर हिमालय द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हिमालय जो है सबसे हाईएस्ट यानी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन होता है। ठीक है। देखिए ये यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होता है? फैला हुआ होता है, इसीलिए ये क्या वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन होता है। दे फ्रॉम अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया and a large part of Asia to neighboring countries
नेपाल एंड भूटान आर सिचुएटेड इन द माउंटेन्स। या भारत के अधिकांश भाग के बीच नेपाल और भूटान के प्राकृतिक सीमा और पर्वतों पर बसा हुआ है। Geographers have divided the northern mountains according to their heights। और जियोग्राफर्स ने इसके अनुसार जो है नदर्न माउंटेन के अनुसार यानी इन सभी के हाइट के अनुसार इनको क्या किया है, डिवाइड किया है 3 पार्ट। हिमालय जो है, हिमालय को 3 पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, द हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री, दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर हिमालय। यानी ये सबसे ऊंचाइयों पर है। हिमाद्री जो है वो सबसे ऊंचाइयों पर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वृहत हिमालय, यानी सबसे बड़ा हिमालय कहा जाता है। वृहत मीन्स बड़ा होता है। ठीक है, हिमालय जो है बेटा, हिमालय माउंटेन ऐसे नहीं बन गया है। हिमालय माउंटेन बनने में बहुत करोड़ों हज़ारों वर्ष लग गए हैं। ठीक है, इसीलिए वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम उसको लगा बनने में, इसलिए वो बहुत बड़ा है। और वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो जो उसका सबसे हाईएस्ट पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, दे गेट हैवी स्नोफॉल एंड और ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। ये जो है या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, स्नोफॉल, यानी ये यहाँ बर्फ़ से ये पूरा ढका हुआ होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ठंडा रहता है। बोथ इन समर एंड विंटर, सब मीन्स दोनों टाइम में, यानी समर में भी और विंटर में भी ये क्या रहता है, बहुत ही कोल्ड रहता है। देयर इज़ नो प्लांट और नो एनिमल लाइफ। यहाँ पर क्या है, ना तो प्लांट हो सकते हैं और ना एनिमल की लाइफ भी यहाँ पर नहीं है। हाई माउंटेन्स लाइक एम्प्टी एवरेस्ट एंड, यानी माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन को शॉर्ट फॉर्म में क्या एम्प्टी भी राइट कर सकते, इसलिए माउंटेन लाइक माउंटेन एवरेस्ट एंड कंचनजंगा आर इन द ग्रेटर हिमालय। यानी जो है जैसे कौन कौन से हैं, माउंटेन एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये दोनों सबसे हिमालय के हिमाद्री में हैं। ठीक है, हिमालय की हिमाद्री में है ये माउंटेन एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक है, अब देखिए द हिमाचल, यानी हिमाद्री से जो लोअर पोर्शन पे है, जो लोअर है उसे क्या कहा जाता है, हिमाचल कहा जाता है। दीज माउंटेन्स आर लोअर देन द हिमाद्री एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द लेजर हिमालय। ये जो लेसर हिमालय, यानी जो हिमाद्री से कम ऊंचा है, लोअर में है, वो क्या कहलाता है, लेसर हिमालय। ठीक है, यानी हिमाचल। देयर इज स्नो इन विंटर, यानी विंटर में यहाँ पर इसमें विंटर में जो है स्नो रहती है। ठीक है, बर्फ़ यहाँ पर विंटर में रहता है। बट समर इज कूल एंड प्लेजर, लेकिन गर्मी में क्या होता है, कूल, यहाँ पर ठंडा रहता है, मौसम क्या रहता है, सुहावना रहता है, यानी प्लेजेंट रहता है। सम एरिया हैव ग्रासी स्लोप्स व्हील अदर हैव फॉरेस्ट। कुछ एरिया में क्या है, ग्रासी स्लोप्स हैं, यानी जो है ढलानों पर घास उगी हुई है। ठीक है, द शिवालिक, यानी जो हिमाचल से भी छोटे रेंज में, उसे क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। दीज आर द लोवेस्ट रेंज, ये देखिए सबसे लोवेस्ट रेंज है, यानी हिमाद्री जो है वो सबसे बड़ा है और हिमाचल उससे लेसर है, और शिवालिक जो है वो सबसे छोटा है। इट इज़ नॉट एज कोल्ड हेयर एज इन द हायर माउंटेन्स। इन मैनी प्लेसेस द थिक फॉरेस्ट of the Shivalik have been cut down so the soil get washed away with heavy rain। क्या होता है, यहाँ पर जो है
इट इज़ नॉट एज कोल्ड हेयर, ये बहुत ठंडा नहीं रहता है हाइयर माउंटेन की तरह, ठीक है। इन मैनी प्लेसेस एंड थिंक फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हैव बीन कट डाउन, वहाँ के मीन्स शिवालिक के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो है पेड़ों को यानी फॉरेस्ट जंगलों को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। सो द सॉइल गेट वॉश्ड, इसीलिए जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी सारी क्या हो जाती है, वॉश्ड हो जाती है। जैसे पेड़ जो होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी को क्या करती है, बांधे हुए रखती हैं, इसीलिए जब वो कट जाते हैं तो क्या होता है, जब हैवी रेन होता है तो वहाँ की सॉइल जो होती है वो वॉश हो जाती है। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियाँ, ठीक है। इन ईस्टर्न इंडिया द माउंटेन रेंज टर्न साउथवर्ड्स एंड बिकम हिल रेंज, दे आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड ग्रीनरी as it rains a lot here. The hills have different names like the Mizo Hills or the Garo Hills. ईस्टर्न इंडिया माउंटेन रेंज यानी जो है उत्तर भारत, पूर्वी भारत में, और जो है माउंटेन रेंज की जो श्रृंखला है, दे कवर्ड विथ फॉरेस्ट, जो उसकी श्रृंखला है वो किससे, फॉरेस्ट से घिरी हुई है, से लहरी हुई है। ये हरी दिखती है और पेड़ पौधे ज़्यादा होने के कारण क्या होती है, यहाँ समान मात्रा में वर्षा होती है। द हिल्स हैव डिफरेंट नेम्स, और यहाँ पर हिल्स को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, जैसे मिजो हिल्स और गारो हिल्स। ओके, ऑल टॉपिक्स शेयर बी नेक्स्ट वीडियो। ओके, आपको अपना होमवर्क करना है, आपको रीड करना है और आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फिगर आपको ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू। माई कोड इज MPS EVS 97।